कटरा से तीर्थयात्रियों को लेकर जम्मू जा रही बस में लगी आग, 4 लोगों की मौत, कई घायल। तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस के इंजन में लगी आग। शुरुआती जांच के मुताबिक इंजन की आग ने बस को पूरी तरह चपेट में ले लिया। बडगांव में राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कश्मीरी पंडितों में भारी गुस्सा, जगह जगह प्रदर्शन। 350 कश्मीरी पंडितों ने उपराज्यपाल को भेजा इस्तीफा। जम्मू में भी राहुल भट्ट की हत्या का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। राहुल भट्ट की हत्या में शामिल आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार, 24 घंटे में बांदीपुरा में हत्या में शामिल 2 आतंकियों समेत 3 ढेर। चारधाम यात्रा में अब तक 33 श्रद्धालुओं की मौत, 33 में से 32 की हार्ट अटैक से गई है जान। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम की अपील, अगर स्वास्थ्य नहीं हो ठीक तो फिलहाल रद्द कर दे यात्रा। कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है वो लोग यात्रा में थोड़ा रुक कर आए। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है वो लोग यात्रा में। केदारनाथ में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक, अब तक 1,62,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया है दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय में लिया गया जायजा। 30 जून से यात्रा होगी शुरू। वाराणसी के ज्ञानवापी में कल 8 बजे से सर्वे की तैयारी, कोर्ट ने जारी की अधिसूचना। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से होंगे 5-5 प्रतिनिधि। सर्वे से पहले मुस्लिम पक्ष के साथ पुलिस प्रशासन ने की अहम बैठक। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा ईदगाह के सर्वे की मांग, कोर्ट ने याचिका को मंजूर किया। वाराणसी में जंगमबाड़ी मठ के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा जब राष्ट्र मजबूत होता है तो धर्म भी होता है मजबूत। मठ से जुड़े हुए हमारे जितने भी आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कितने मजबूती के साथ भारत और भारतीयता के प्रति वे पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। उदयपुर चिंतन शिविर के पहले दिन 1 टिकट 1 फैमिली का निकला फॉर्मूला। कांग्रेस में गांधी परिवार छोड़कर अब एक परिवार से एक ही शख्स को मिलेगी टिकट। चिंतन शिविर से सोनिया का मोदी सरकार पर करारा प्रहार, कहा बांटने की हो रही है राजनीति, अपने नेताओं को संदेश, पार्टी ने बहुत कुछ दिया। आज हम तय करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ। कुल्लू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बरसकर कहा जनता के बीच जाने की कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं। आपको क्या कहना है कांग्रेस को? मैंने कहा अच्छा है, भाई बहन की पार्टी है, चलेगी तब चलनी, कोई रोक थोड़ी ना सकता, प्रजातंत्र है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16 मई को लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का करेंगे दर्शन। वाराणसी दौरे पर गए सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का किया दौरा, बाबा भोलेनाथ के लिए से मांगा आशीर्वाद। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख में हो सकता है बदलाव, राज्यसभा चुनाव की वजह से अब 10 की जगह नई तारीख पर जा सकते हैं अयोध्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सांस्कृतिक पहचान दिलाने का उठा मुद्दा, लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग। यूपी के डीजीपी की टीएस चौहान ने संभाली कमान, सीएम योगी से की मुलाकात। पूर्वी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, गीता कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ कोयला डेयरी इलाके में एमसीडी ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कई अवैध निर्माण ध्वस्त। आम आदमी पार्टी विधायक अमतुल्ला खान को मिली जमानत, दिल्ली की साकेत कोर्ट से मिली राहत। अमनतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध में बंद रही दुकानें। गुरदासपुर में रेलवे की जमीन पर नाजायज कब्जे को कराया गया खाली, ड्राइव के दौरान मौजूद रहे पुलिस और रेलवे के आला अधिकारी। भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की जमीन मेरठ पुलिस ने किया जब्त। यूपी के बांदा में चला बुलडोजर, भूमाफियाओं के कब्जे से करोड़ों की जमीन खाली कराई गई।
बुलंदशहर में अवैध कब्जे के खिलाफ गर्जा बुलडोजर 425 बीघा से ज्यादा जमीन को खाली कराया गया। हरिद्वार में तीसरे दिन भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। हर की पैड़ी से भीमगोड़ा दूधाधारी चौक तक अवैध निर्माण ध्वस्त। दिल्ली के मंडका इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग, एक शख्स की मौत, लाखों का सामान जलकर खाक। झज्जर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बर्बाद गेहूं की फसल के लिए मांगा 500 रुपए प्रति क्विंटल का मुआवजा। सोनीपत में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर फिर उतरे किसान, केसीसी का ब्याज माफ करने की मांग की। थाने में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में घूस लेते इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल, जांच के दिए गए आदेश। सिरसा में युवाओं ने निकाला रोष मार्च, सेना में बंद पड़ी भर्ती शुरू करने को लेकर गुस्सा दिखाया। अंबाला के बस स्टैंड पर युवक को चाकुओं और ईंटों से उस पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, 2 आरोपी पकड़े गए। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को फरीदकोट कोर्ट से बेल, विवादित पोस्टर और बेअदबी के मामले में 50-50 हजार के बॉन्ड्स भरने के आदेश। मोहाली हमले के मास्टरमाइंड की हुई पहचान, तरनतारन का रहने वाला है लखबीर सिंह लांडा। पुलिस के मुताबिक फिलहाल कनाडा में मौजूद है। मोहाली ब्लास्ट में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी सरगना रिंदा का करीबी है लखबीर। धार में भोजशाला में सख्त सुरक्षा, नमाज को लेकर पुलिस की तैनाती। मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य करने को लेकर विचार, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत। लद्दाख के सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल ने बॉर्डर का किया दौरा, रक्षा की तैयारियों और बॉर्डर पर चल रहे काम का उन्होंने खुद जाकर लिया जायजा। लुधियाना में सेना का ड्रोन उड़ान भरने के बाद लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर ने की रूटीन चेकअप। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में खुलासा, पुलिस भर्ती बोर्ड की शिकायत पर अब तक 57 अभ्यर्थी गड़बड़ी में गिरफ्तार। सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का बेटा गिरफ्तार, धोखाधड़ी, गवाह को धमकाने समेत कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। बिहार के बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गांधीगिरी, कार्यक्रम में पहुंचने के बाद फर्श पर बिखरे कचरे को किया साफ। बिहार के गोपालगंज में आरजेडी नेता राम इकबाल यादव की हत्या, मौके पर मिले 3 कारतूस। यूपी के हाथरस में हेड कांस्टेबल का वीडियो वायरल, प्रभारी निरीक्षक पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के गेट पर 2 गुटों में चले लाठी डंडे, 6 घायल। यूपी के कासगंज में जेल में संदिग्ध हालात में कैदी की मौत, पीड़ित परिवार ने न्यायिक जांच की मांग की। हरियाणा के झज्जर में प्रेमी ने प्रेमिका पर किया हमला, पीड़िता अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। हरियाणा के फरीदाबाद में बेटे ने कैंची से गोदकर मां बाप को ही मार डाला, आरोपी युवक फरार। राजस्थान के भरतपुर में 1.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म में आजीवन कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला। बिहार के सहरसा में एसबीआई के लॉकर से 1.25 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी की चोरी, कैशियर और लेखपाल निलंबित। लुधियाना में रेप पीड़िता ने आरोपी पूर्व विधायक के वकील को पीटा, पीड़िता ने लगाया है अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में रुई के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हो गया है खाक। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में हादसे का वीडियो वायरल, हादसे में शख्स की बची जान। राजस्थान के बारा में दलित युवती का अपहरण के बाद रेप का मामला आया सामने, आरोपी शाहिद हुसैन ने जबरन किया था निकाह, 19 पर केस दर्ज। फतेहाबाद में 50 लाख रुपए की हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, दिल्ली से लेकर पहुंचा था ड्रग्स।
बहराइच में चाइनीज मांझे से बच्चे की चली गई जान, गला में फंसने से हो गई उसकी मौत। नोएडा में लूटपाट करने वाला शातिर बदमाश के साथ एनकाउंटर, फराज नाम का बदमाश पकड़ा गया। बिहार के गोपालगंज में आरजेडी नेता की हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। देवबंद में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में हथियार जब्त, आरोपी की तलाश जारी। बागपत में खेत में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या, शव के पास मिले कारतूस के 3 खोखे। सीकर में 2 सगे भाई और महिला की मौत, दूध का टैंकर पलटने से हो गया हादसा। भरतपुर में परीक्षा देने आई लड़कियों के कैंची से पुलिसकर्मियों ने फाड़े गए कपड़े, परीक्षा केंद्र पर लड़कियों का रो रोकर बुरा हाल। हरदोई में घर के बाहर रखी बाइक लेकर चोर फरार, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। झांसी में 5 घरों में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। खरगोन में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, दिव्यांग बेटी की अगवा की रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर दुखी पिता ने फांसी लगा ली। गुरुग्राम के हर थाने में साइबर डेस्क खोलने की तैयारी, बीते 4 महीने में 6000 से ज्यादा शिकायत मिलने के बाद पुलिस की खुली है नींद। बिहार के सासाराम में पूर्व विधायक के घर समारोह में सपना चौधरी का डांस, मंच के सामने हर्ष फायरिंग। अमृतसर के माल रोड पर कपल के साथ लूटपाट, पिस्टल की नोक पर वारदात को दिया गया अंजाम। महाराष्ट्र के जालना में 2 गुटों के बीच जमकर पथराव, कई लोग घायल, 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी। बारामती के एक होटल में तड़ीपार गुंडे की हत्या, पुलिस ने 1 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार किया। हमीरपुर में नवविवाहिता की धारदार हथियार से हत्या कर शव को फांसी से लटकाया, मृतक के परिवार का आरोप, दहेज को लेकर बेटी को मारा। जोधपुर में जूनियर इंजीनियर 40,000 रुपए घूस लेते हुआ गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर एसीबी ने की कार्रवाई। फतेहपुर में बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी की वजह से किया था मर्डर। हिमाचल के बिलासपुर में हत्या से सनसनी, भांजे की हत्या, आरोपी मौसा के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भारी मात्रा में देसी बॉम्ब बरामद, 2 हथियार के साथ एक गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में कोर्ट की गिरी दीवार, 1 महिला की मौत, 3 घायल। जोधपुर में शादी समारोह में तेज म्यूजिक बजाने की शिकायत पर पहुंची पुलिस, नशे में धुत लोगों ने पुलिस पर ही कर दिया हमला। महाराष्ट्र के भंडारा में शहीद कोबरा कमांडो नारायण की बेटी की शादी में पहुंचे कोबरा 206 बटालियन के अधिकारी और जवान, सभी रस्मों में शामिल हुए जवान। जम्मू कश्मीर के बडगांव में युवाओं को दिया जा रहा है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, खेल के प्रति बढ़ रहा है युवाओं का रुझान। पुलवामा में एसपीओ रियाज अहमद को दी गई आखिरी विदाई, आतंकियों ने घर पर मारी थी गोली। सहारनपुर में शांकभरी देवी मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूटा, हादसे में 12 श्रद्धालु घायल। सवाई माधोपुर में बाघिन T61 की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप। मालेगांव में एक किसान के घर में तेंदुए के बच्चे को रखने का मामला आया सामने, 1 हफ्ते तक अपने पास रखा था किसान ने। रणथंभौर पार्क में बाघ को देखने के लिए उमड़ी भीड़, बाघ ने लगाई दौड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर, अनंतनाग जैसे इलाकों में ज्यादा सुविधाएं देने की तैयारी। सिलीगुड़ी के सलबारी रिहायशी इलाके में घुसा व्यसक हाथी, वीडियो हुआ वायरल, हाथी को वापस ले गए वन विभाग के कर्मचारी। वडोदरा के युवाओं ने बनाई अनूठी मशीन, मशीन में उगाई जा सकती है सब्जियां। ओडिशा के राउरकेला में बच्चों में हॉकी का जबरदस्त क्रेज, सैकड़ों की तादाद में बच्चे ले रहे हैं हॉकी की ट्रेनिंग। सीतामढ़ी उत्सव में पहुंचे गायक उदित नारायण ने दी शानदार परफॉर्मेंस, देर रात तक गानों पर थिरकते रहे लोग। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां गंगा में विसर्जित, अस्थि कलश लेकर पहुंचे थे दोनों पुत्र।